बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में हमने 5 फ़िलासफ़ी पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में शामिल होती हैं। नंबर 1 पेरेनियलिज़्म, नंबर 2 एसेंशियलिज़्म, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिविज़्म, नंबर 4 आपका प्रोग्रेसिविज़्म और नंबर 5 आपका इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी। ये मैंने आपको इसके हवाले से कल कुछ बताया था। तो पीरियनियलिज्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पीरियनियलिज्म क्या है। पीरियनियलिज्म ऐसी फ़िलासफ़ी है, एजुकेशन फ़िलासफ़ी है जो अपनी रवायात, अपनी सकाफ़त और जो आपने जो पिछली नस्लों की जो जो मिरास है उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर देती है। मैंने आपको कल भी बताया था। आज हमने पढ़ना है जी टीचिंग मेथड और असेसमेंट। इन तमाम फ़िलासफ़ीज़ की टीचिंग मेथड कौन-कौन सा इनके नज़दीक अच्छा होता है और इसकी असेसमेंट का तरीका क्या होता है। यही हमारी एजुकेशन प्रोसेस के 4 जो है ना हिस्से होते हैं। कल हमने जो है ना एम्स और जो है आपकी जो पढ़ ली थी हमने जो इसका करिकुलम है। आज हमने पढ़ना है जिसकी जो है टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट। तो प्रीनियलिज्म जो है ना, जो प्रीनियलिज्म का जो सबसे बेस्ट इसके करीब जो माना जाता है तरीका तदरीस यानी कि एजुकेशन जो आपकी टीचिंग मेथड है वह है जी सुकरातिक मेथड। सुकरातिक मेथड आपको पहले ही पता है ये कौन सा, हमने टीचिंग मेथड इसको पढ़ा था पेडागोजी में। ये क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है उसको हम सुकरातिक मेथड कहते हैं। ठीक है जी। इसमें टीचर ने सिर्फ क्वेश्चन रेज करने होते हैं और स्टूडेंट्स को कहना होता है कि आप इस क्वेश्चन का ना आंसर निकालें। मीन्स के जब स्टूडेंट्स को आप हिस्ट्री की कोई बुक दे देंगे ना, उनको कहेंगे कि आप हिस्ट्री की ये बुक पढ़ें और उसके बाद उसमें से जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्वेश्चन बना के दे देगा जी। अगर आपने ये बुक अच्छी तरीके से पढ़ी है तो मुझे बताएं इसमें क्या कुछ था, कौन कौन से क्वेश्चन के आपको आंसर आते हैं। तो वो इस तरीके से उसकी असेसमेंट कर लेगा। उसके बाद एसेंशियलिज्म है। एसेंशियलिज्म आपको पता है जिस तरह ये हमारी फ़िलासफ़ी, ये वो फ़िलासफ़ी है जिसमें जस्ट बुनियादी तालीम पे ज़ोर दिया जाता है। जो एसेंशियल जो चीज़ है जो जिसकी माशरे में ज़रूरत है। इसका जो आपके पास जो बेहतरीन तरीका तदरीस है इनके नज़दीक वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन के लेक्चर मेथड। टीचर जो है ना इंस्ट्रक्शन पास कर दे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चे काम करें और उसका रिजल्ट ले लिया जाए। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो ना आपको पता है ये आपकी जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें आपने बच्चों को प्रोजेक्ट देना होता है, प्रॉब्लम्स देनी होती है, न्यू इन्वेंशंस की ये बिलीव करती है ये जो फिलासफी है। तो इसमें जो टीचिंग मेथड होता है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ना वो इसमें ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है। और इसके जो जो असेसमेंट है, असेसमेंट में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है, पोर्टफोलियो वगैरह बनवाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें प्रेजेंटेशंस वगैरह ली जाती हैं इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में। प्रोग्रेसिविज्म आपको पता है प्रोग्रेसिविज्म कौन सी होती है, जिसमें हर बच्चे का इंडिविजुअल जो इसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है उसके मुताबिक जो है ना करिकुलम डेवलप किया जाता है। इसी तरीके से जो आपका प्रोग्रेसिविज्म में जो आपकी जो आपका है ये जो टीचिंग मेथड है वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। जो भी बच्चा है जिसका जो भी उसने प्रोजेक्ट अपना खुद बच्चा सेलेक्ट करेगा, उस प्रोजेक्ट के मुताबिक ही उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी और वो उसको प्रॉब्लम अपनी जो है ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अपनी करेगा। ठीक है जी। और इसमें भी आपके जो है ना ये प्रोजेक्ट्स वगैरह और आपके जो है ना प्रेजेंटेशन वगैरह सारी ये जो प्रोग्रेसिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म तकरीबन सेम सेम है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि जो जो हर बच्चे को आज़ादी नहीं होती कि अपना अपना टॉपिक्स खुद सेलेक्ट करे, लेकिन प्रोग्रेसिविज्म में बच्चे को टॉपिक सेलेक्ट करने की भी इजाज़त होती है। बाकी दोनों की दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग और न्यू इन्वेंशन के ऊपर ये बिलीव रखती हैं। इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है ना इसमें आपका जो टीचिंग मेथड होता है वो आता है तरबियत करना। टीचिंग में हम किस तरह कहते हैं, जैसे बच्चे की तरबियत की जाती है, तरबिया इसका जो बेसिक है मेथड है। ठीक है जी। और इसमें जो है ना इसकी जो असेसमेंट है, असेसमेंट में जनाब अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक प्रिंसिपल, नमाज रोज़ा हज ज़कात जो इस्लाम के कायदे हैं उसके हवाले से भी देखा जाता है। एथिकल वैल्यूज़ और जो है ना कम्युनिटी में जो अपनी जो है ना मुस्बत किरदार वगैरह जो बच्चे किस तरह अपने आप को पॉजिटिवली कम्युनिटी में अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं वो चीज़ें इसमें जो असेस की जाती हैं। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन जो आपके यहाँ तक बनते हैं ये जो आज मैंने आपको टॉपिक करवाया है इसके वाला जो जो क्वेश्चन आपके पास पेपर पूछे जा चुके हैं वह जी विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स गाइडेड क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग टू encourage critical thinking and exploration of fundamental concepts। ठीक है जी। अब कहता है जी कौन सा टीचिंग मेथड जिसमें क्वेश्चन आंसर और डायलॉग वगैरह हुआ होता है। तो इसमें जी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और सुक्रातिक मेथड। तो आपको पता है जो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है वो हमारा सुक्रातिक मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी विच एजुकेशनल फिलासफी प्रायोरिटाइज द ट्रांसमिशन ऑफ एंड्यूरिंग आइडियाज एंड क्लासिकल लिटरेचर टू द स्टूडेंट। आप जब क्लासिकल लिटरेचर की का वर्ड आपके दिमाग में आप देखें तो आपके दिमाग में फौरी आ जाना चाहिए क्लासिकल लिटरेचर कौन सी फिलासफी में होती है। आपको पता है ये पीरियनियलिज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी
in which teaching method to do students actively seek solution to real world problems and integrate prior knowledge to construct new understanding. न्यू अंडरस्टैंडिंग किस में होती है आपको पता है, ठीक है जी। कौन सी ऐसी लर्निंग है जिसमें बच्चे जो है ना आप अपने जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपना जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज होता है उसको इंटीग्रेट करते हुए, उसको जो है ना उसको उसको इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए जो अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच असेसमेंट मोड फोकसेस ऑन मेजरिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में कौन सी है जी आपकी जो जो असेसमेंट का मेथड है जो प्रैक्टिकली जो असेस करता है बच्चों को, वो कौन सा होता है जी? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, एग्जाम्स एंड क्विज, फॉर्मेटिव असेसमेंट और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। तो आपको पता है जो आपकी जो प्रैक्टिकली जो उनकी असेसमेंट होती है वो हमारी प्रोजेक्ट वैल्यूएशन में होती है। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वो हमारी प्रोजेक्ट वैल्यूएशन में होती है। ये डी वाला ऑप्शन का करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन एम्फिसाइज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू अ मेथड नोन एज। जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो कौन सा मेथड यूज़ करती है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करती है, तरबिया करती है, सुकरातिक मेथड करती है, या एसेंशियलिज्म में करती है? तो आपकी जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो तरबियत की जाती है, बच्चे की तरबियत की जाती है इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में। ये सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मुझे नज़र आए हैं आपके पास पेपर क्वेश्चन में। तो यूँ आज आपकी जो है ना जी फ़िलासफ़ी ये ख़त्म हो गई है हेडमिस्ट्रेस के पेपर्स के वाले से। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।